तो बच्चों, इससे पहले जो हमने सीखा, हमने क्या सीखा कि वर्षण कैसे होता है, यानी कि वर्षण जो है किस किस रूप में होता है। तो जब पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है और फिर वही पानी जो है, भाप वाला पानी जो है, वापस नीचे गिरता है, तो उसको हम वर्षण बोलते हैं। और नीचे किस किस रूप में गिरता है वो? वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में और ओलों के रूप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर चित्र देखिए, इस चित्र के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? ये वर्षा का चित्र है। वर्षा, वर्षा होती कैसे है, या वर्षण, इसको हम वर्षण कह देते हैं, या फिर ठीक है जी, वर्षण कैसे होता है। तो बरसात जो है वो होती कैसे है कि जो सूर्य होता है, देखो यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, या सूर्य जो है यहाँ पर गर्मी दे रहा है, किसको दे रहा है? समुद्र के जल को दे रहा है। अब जल क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होके क्या होगा? ये ऊपर उठेगा। तो ऊपर जब जल उठता है तो इसको हम बोल देते हैं वाष्पन। जब भाप बन के जल ऊपर जाता है तो हम इसको वाष्पन कह देते हैं, इस प्रक्रिया को। और ये जो जल वाष्प जो है ऊपर चला जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है? ये बादल में मिल जाता है। ठीक है, वायु के साथ जाकर ऊपर ये बादल का निर्माण करता है। ठीक, अब यही बादल जो है हवा के साथ दूसरी ओर चला जाता है। ठीक है, कहाँ पर चला जाता है? इस तरफ आ जाता है, जहाँ पर पहाड़ हैं, जमीन है, उस तरफ चला आता है। तो जब ये इधर आता है तो यहाँ पर जो ये इलाका है, ये ठंडा इलाका है। कैसा है? ठंडा है, ठंडा क्षेत्र जहाँ पर भी मिलेगा बादल को। तो ये जो पानी है, जो भाप बना हुआ है, ये जो पानी है, ये जो भाप बना हुआ है यहाँ पर, ये संघनित हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? संघनन। संघनन का मतलब है भाप का जो वाष्प है, आपकी जो पानी जो भाप में बदला था, वो जब ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं संघनन। और यही संघनन जो है वर्षा के रूप में, देखो यहाँ पर नीचे गिर रहा है। ठीक है, बादल से ये कहाँ गिर रहा है? नीचे गिर रहा है। ठीक है, पूरे में बरसात हो जाती है। तो आपने देखा होगा बूंदे कैसे होती हैं। तो अब ये बरसात हो गई कहाँ पर? पहाड़ों पर, जमीन पर। ठीक है, बहुत सारी जगह बरसात होती है। अब ये पानी जाता कहाँ है? अब यही पानी जो है दोबारा पहाड़ों से, देखो, नदियों के सहारे समुद्र में मिल जाता है। पहाड़ों पर बर्फ भी जम जाती है, देखो यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। और यही बर्फ जो है धीरे धीरे पिघल कर भी फिर से पानी यहीं आ जाता है, समुद्र में ही। तो ये जो है इसी प्रकार से चलता रहता है। इसी को हम क्या कह देते हैं? जल चक्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जल, सॉरी, इसको हम क्या बोल देते हैं? जल चक्र। ठीक है, जल चक्र भी बोल देते हैं। जल जो है वापसी, जहाँ भाप बनकर उड़ता है। पहले क्या होता है जल चक्र? जब सूरज पानी को गर्म करता है तो ऊपर उठ जाता है, और ये बादल बनता है। बादल फिर आगे जाके ठंडा हो जाता है, ठंडा होके जमीन पर बरसात होती है, और यही वर्षा का पानी वापस जो है समुद्र में चला जाता है नदियों के सहारे। तो इसी को क्या बोल देता हम? जल चक्र, या फिर वर्षा कैसे होती है, ये आपने समझ लिया। अब हम वर्षा के प्रकार देख लेते हैं, वर्षा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो बरसात है, यहाँ पर देखो चित्र में, संवहनीय वर्षा। ये कैसी है? संवहनीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा में होता क्या है बेटा कि जब पृथ्वी पर जो जल होता है, वो जब गर्म होकर सीधा ऊपर चला जाता है, ठीक है, और उससे जो बरसात हो जाती है, उससे जो बरसात होती है, उसी से जो बरसात होती है, इसको हम बोल देते हैं संवहनीय वर्षा। ये अक्सर होती रहती है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं संवहनीय वर्षा। ये नॉर्मल वर्षा है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरी हमारी चक्रवाती वर्षा। अब ये चक्रवाती वर्षा कैसी होती है? जब चक्रवात आता है उसके साथ में जो बरसात होती है, उसको हम चक्रवाती वर्षा कह देते हैं। चक्रवाती वर्षा होती कैसे बेटा कि एक साइड से तो जो गर्म वायु है वो ऊपर जा रही है, और दूसरी तरफ से जो ठंडी वायु जो है नीचे आ रही है। तो ये गर्म वायु का ऊपर जाना और फिर ठंडी वायु का नीचे ही आना, तो ये जो एरिया है यहाँ पर जो बरसात होती है, ये जहाँ बरसात हो रही है, चक्रवात के रूप में बरसात होती है। ठीक है, बहुत तेजी से बरसात होती है, बहुत ज्यादा बरसात होती है, चक्रवात के रूप में बरसात होती है। तो कैसे होती है? जब गर्म वायु ऊपर जाती है और ठंडी वायु नीचे की ओर आती है,
और ये दोनों एक ही जगह पर होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, चक्रवातीय वर्षा। तीसरा देखिए यहाँ पर पर्वतीय वर्षा। यहाँ पर जो है आपकी ये पर्वतीय वर्षा है। पर्वतीय वर्षा कैसी होती है, जहाँ पर्वत होते हैं, ठीक है, वहां पर जो पानी जो जलवाष्प होता है वो ऊपर की ओर जाता है। किसके सहारे, वो पहाड़ों के सहारे ऊपर की ओर जाता है। जब जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने पर जो जलवाष्प है वो क्या हो जाता है, संघनित होकर पहाड़ों पर ही बरसात कर देता है, ठीक है, पहाड़ों पर ही वर्षा कर देता है। देखिए यहाँ पर हो रही है ना, तो इसी को हम बोलते हैं पर्वतीय वर्षा। तो ठीक है बेटा, समझ गए आप कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, एक तो संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। ठीक है बेटा, चलिए, ओके।